जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है रुचि भक्ति चैनल पे। आज मैं बात करने जा रही हूँ नित्य की पूजा कैसे की जानी चाहिए। आज की ये वीडियो बहुत खास है, इससे आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें। तो नित्य पूजा कैसे करना चाहिए? सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सबसे पहली पूजा यही है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके पश्चात नित्य क्रिया करना चाहिए। उपरांत जब भी हम नहाने स्नान करने जाएं तो हमें ये नियम बना लेना चाहिए कि प्रतिदिन एक बूंद गंगा जल पानी में मिला के स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी को पाप मोचनी कहते हैं। पश्चात हमको अपने जीवन में नियम बना लेना चाहिए कि हमें आचमन गंगा जी से ही करना है, अर्थात गंगा जी को आप अपने जीवन शैली में नित्य आचमन करें, यानी पान करें। ऐसा नहीं कई लोग आचमन करते हैं और धरती पे गिराते हैं, ऐसा ना करें, आप उसका पान करें। और पान करते समय आप 3 मंत्रों का अवश्य स्मरण करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आप जानते ही हैं कि गंगा जी जब आप आचमन करते हैं तो आप वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात आपको मंदिर में बैठना चाहिए, या कई घरों में हमने देखा है कि मंदिर दीवारों में या किचन में होता है, आप डायरेक्ट खड़े होकर पूजा करते हैं और आसन नहीं बिछाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आसन पे ही विराजित होकर भगवान की पूजा करना चाहिए। आसन कैसा हो? आसन आप लाल पीला रख सकते हैं और ऊनी होना चाहिए आसन। उसके उपरांत आप मंदिर में बैठें, दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप हमारे कर्म का साक्षी होता है। और उसके बाद आप अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। सुहागन स्त्रियों को लाल तिलक लगाना चाहिए और पुरुष भांति भांति के तिलक लगाते हैं, परंतु सुहागन स्त्रियों को लाल तिलक ही लगाना चाहिए। उपरांत हमने दीप प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद हम अपने को पवित्र करते हैं। तो कुशा से हम, आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः या जो भी आप कह सकते हैं वो कह के आप अपने आप को पवित्र करें। आसन पर बैठ जाइए, तिलक लगा लिया आप। इसके बाद हस्त प्रक्षालन अर्थात हाथ धोएंगे। उसके बाद हम 5 देवता यानी पंच देवता की पूजन करेंगे। गणेश, दुर्गा, विष्णु, सूर्य, शिव जी। सूर्य जी की प्रतिमा हम मार्केट में आप देखते हैं कि पीतांबर का ऐसा गोलाकार मार्केट में मिलता है, उसे अपने पूजन जहां आपका मंदिर है वहां जरूर स्थापित करना चाहिए और उनकी पूजन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सूर्य जी की पूजा स्थापना कर ली है घर में तो सूर्य जी को जल नहीं देंगे, हमें प्रतिदिन सूर्य जी को जल भी देना चाहिए। इसके बाद जब आपकी पंचदेव उपासना हो गई, उसके उपरांत आप जो भी नित्य पूजा करते हैं, जैसे नित्य पूजा में पाठ चालीसा इत्यादि करते हैं, आपको ये अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको एक माला अवश्य करनी चाहिए, जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा के समय में प्राप्त हुआ हो। दूसरा, कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो आप अपनी पूजन पूर्ण होने के उपरांत कंठ कंठ के द्वारा जाप करिए, जो भी आपको प्रिय हो मंत्र, उसका पूरे दिन आप स्मरण करते रहिए। जब आपको स्मरण आए आप वो भी कर सकते हैं। आपने पूजन कर लिया, पाठ कर लिया, जाप कर लिया, अब है सबसे महत्वपूर्ण ध्यान लगाना। आपके जो भी इष्ट है आप उनका ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे मैं ध्यान लगाती हूँ और मैं ध्यान में शिव जी को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि शिव जी कैलाश पर्वत में बैठे हुए हैं माता पार्वती के साथ। मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ और भांति भांति से उनका श्रृंगार कर रही हूँ। आप इस तरीके से ध्यान लगाइए। शुरुआती दिनों में आप 2 मिनट लगा पाएंगे, 5 मिनट लगा पाएंगे, 10 मिनट लगा पाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ध्यान आप कितने समय तक आपने लगा लिया, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आज हमने कितना ज्यादा ध्यान लगाया। ईश्वर उपासना में सबसे महत्वपूर्ण होता है ध्यान लगाना, और यही सबसे बड़ी पूजा है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आप हाथ में जल लीजिए और कहिए ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम विष्णवे नमः, और वो जल आप भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए। उसके पश्चात आप हाथ में जल लीजिए और भगवान के श्री चरणों में समर्पित करिए। भगवान जी से प्रार्थना करिए कि भगवान जी, मैंने जो भी पूजा की है वो आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। अब हमने अपनी पूजा को भगवान को समर्पित कर दिया। उसके उपरांत जब हम उठते हैं तो एक आचमनी जल लीजिए और आप अपने आसन के नीचे छोड़ दीजिए और अनामिका उंगली लगाइए
और यह मंत्र बोलिए, ओम इंद्राय नमः, शक्राय नमः, विष्णवे नमः, और उस जल को अपने मस्तक पे धारण कर लीजिए। उसके बाद एक आचमनी और जल लीजिए और फिर से जो शुरू में हमने मंत्र बोला था, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः कह के जल का पान कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना अनुभव, अपना विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय श्री कृष्ण।